जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इसमें होगा, ये विषय होगा माता पिता का अपमान और देवताओं के नाम मानने का कारण क्या है। इस विषय में हम बताएंगे। एक वीडियो इस विषय में बना कर डाला हूँ, वो बहुत आगे है, जो कि उसका नाम है अंग्रेजियत आप सबको अति पसंद है। तो उसका नाम है, उसको आप लोग देखो समझो। हम इसमें सीधा खोल करके बता रहे हैं। इसका शीर्षक भी यही होगा, माता पिता देवी देवताओं के अपमान का कारण क्या है। देखो, अपमान का कारण यह है, देखो जो हमारे समाज में, हमारे देश में जो अंग्रेजियत फैलता जा रहा है, अंग्रेजियत फैलने का कारण है। देखो, जो अंग्रेजी वेशभूषा है, अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी कानून है, अंग्रेजी मकान का बनावट है, आपके रसोई घर का बनावट भी बदल गया, शौचालय का बनावट बदल गया, सब कुछ बदलता जा रहा है। रहन सहन, खान पान, सब कुछ अंग्रेजियत। तो उसके साथ साथ सब कुछ बदलेगा ना। देखो, ये लोग ऐसे, हमको तो समझ में आता, पूरा पूरा दिखावा है, झूठ मूठ का कहते हैं कि हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, जानते हैं, हमें इससे प्रेम है। लेकिन इनको बिल्कुल प्रेम नहीं है। ये केवल झूठ मूठ ऊपर से बोल रहे हैं। अपनी मातृभाषा को ये लोग कहते कि यहाँ का हिंदी हमें पसंद नहीं है, यहाँ हिंदी में क्या रखा है, संस्कृत में क्या रखा है। तो इसी तरह से संस्कृत में नहीं रखा है तो यहाँ के संस्कृति में भी कुछ नहीं रखा है। संस्कृत भाषा को हम बोले, संस्कृत भाषा में क्या रखा है, जो है सब अंग्रेजी है। तो इसी तरह से यहाँ के संस्कृति में क्या रखा है, ये मन के अंदर उनके सोच है। तो यहाँ के संस्कृति में था कि माता पिता का आज्ञा का पालन करना, माता पिता का सेवा करना। आज लोग, सब लोग सोच रहे हैं कि हमारा लड़का श्रवण के जैसा क्यों नहीं हुआ। श्रवण जैसा कैसे हो? आप श्रवण जैसा होने वाला शिक्षा दिए ही नहीं, अंग्रेजियत का शिक्षा दिए, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति अपनाए। आप तो बराबर सोचते रहे कि हमारा लड़का अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, हमारा लड़का अंग्रेजी ही सभ्यता नहीं चलेगा, तो हमारे लड़के का उत्थान नहीं होगा, हमारे बच्चा बच्ची का उत्थान नहीं होगा। तो वहाँ के आपको जानना चाहिए, वहाँ आरंभ से ही परिवार में रहने का प्रथा नहीं है। माता पिता पुत्र पुत्री का कोई भाव व्यवहार नहीं होता है, पति पत्नी का कोई भाव व्यवहार नहीं होता है। बस मतलब का मतलब रखो, फिर बाद में ठोकर मारो। वही प्रथा भारत में आ गया। तो वही आपके साथ ये बच्चे करने लगे, तो आपको क्यों बुरा लगता है? आपको बुरा लगता है? आप ही ने तो सोचा कि हमारे लड़का आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ गया, तो अंग्रेजों जैसा बन गया। देखो, एक बात बताओ, जब से अंदर से भावना नहीं होगा कि हम ऐसा वस्त्र पहने, ऐसा हम सभ्यता अपनाएं, तब तक बाहर से कुछ नहीं हो सकता। एक उदाहरण दे दूँ, जो लड़का सोचता है कि हमको मिलिट्री में जाना है, सैनिक बनना है, सेना में जाना है, तो वैसा कार्य करना शुरू कर देता है। कुश्ती लड़ना, व्यायाम करना, उसके बाद अपने सीना को बढ़ाना, लंबाई को बढ़ाना, ऐसा सब कुछ अपना प्रक्रिया शुरू कर देता है। फिर वो सोचता है, उसके कल्पना होता है कि हम जाएंगे तो हमको ऐसा वस्त्र मिलेगा, ऐसा राइफल मिलेगा, मशीन गने हमें चलाना पड़ेगा, तोप चलाना पड़ेगा। सब कुछ पूछने लगता है, सीखने लगता है, लोगों से पूछता है, जानता है, उसके बारे में अभ्यास करता है और बराबर समझने के चक्कर में रहता है, वो समझता है। आजकल तो नेट का ज़माना है, नेट पर लोग अपने जो है देखते हैं, गूगल के ऊपर सब देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो देखो, मन के अंदर उसके भाव हो गया कि हमको ऐसा वस्त्र पहनना है, सैनिक वस्त्र पहनना है, पूरा सैनिक वेशभूषा में रहना है। फिर जिस लड़का को इच्छा होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ऐसा सोचता है कि हमको सफ़ेद जो है कुर्ता और पैजामा, यानी जिसको बुशर्ट कहते, बुशर्ट और पैंट पहनना पड़ेगा, हमारे कंधों पर आला होगा। सब कुछ मन में सोचने लगता है, बराबर उसके मन में वैसा दौड़ता रहता है। तब उसके आगे वो फिर अपना विचार बनाता है, उसमें आगे वो चल करके वो डॉक्टर बनता है। इसी तरह से सभी विभाग का है। जो बच्चा सोचता है कि हम वकील बने, तो वकील के बारे में सोचता है, सोचते सोचते वो जो है सोचता है कि हम काला कोट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, टाई बांधेंगे, टोपी पहनेंगे, हमको वकील बनना है, और वकालत की पढ़ाई शुरू करता है। एक दिन वकील बन के तैयार होता है। तो मन के अंदर किसी भी विषय में कोई कार्य के लिए मन सोचता है, मन के द्वारा होता है, तो मन के अंदर जो ग्रहण हो गया वो मिटने वाला नहीं होता है।
नहीं, वो कभी मिटेगा नहीं। भले ऊपर से अपने कहे कि नहीं नहीं मैं तो ये सब मेरा कुछ नहीं है, मैं नहीं इसके विषय में कुछ सोचता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। देखो, जो लोग अंग्रेज के नियम को, पद्धति को, संस्कृति को अपना लिए, तो वहाँ के संस्कृति में ये है कि देखो शराब पीना, मांस खाना, तो लोग सामने देख रहे हो, लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अश्लीलता में वहाँ डूबे रहने की प्रथा है। वहाँ जो है ये नाच जो होता है, शराब पीते हुए मौज मस्ती लेते हुए जो नाच देखते हैं, वो नाच को तो देखो जरा, कैसा गंदा नाच है। उसका प्रभाव भारत में आ गया, सब लोग ऐसा अश्लीलता पसंद कर रहे हैं। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो प्रथा वहीं का है, वो भारत में आ गया। लोगों को किसी किसी को बुरा लगता है, लेकिन बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। कारण है कि पहले से ऐसे सभ्यता संस्कृति का प्रचलन चल चुका है, वेशभूषा का प्रभाव है। जैसे एक उदाहरण ले लो, वेशभूषा का प्रभाव अच्छा है। देखो, किसी पुलिस वाला का वस्त्र उतार दो तो उसका शान शौकत वैसा नहीं रह जाएगा। इसलिए जब अंग्रेजियत वस्त्र उतर जाएगा तो अंग्रेजियत मन से भी उतर जाएगा। जब तक लोगों के अंदर अंग्रेजियत भाषा, अंग्रेजी वेशभूषा रहेगा तो उसी अंग्रेजी का प्रभाव रहेगा। किसी को कितना मतलब रखना है, अपना मतलब हर मतलब रखो, फिर मतलब निकला ठोकर मारो। वही हमारे भारत में आज देखने को मिल रहा है। जब तक माता पिता का मतलब होता है, उसको पढ़ने लिखने तक का मतलब है, माता पिता से प्रेम रखा, पढ़ा लिखा, अपने जब काम में लग गया, बढ़ गया। आजकल कर तो नौकरी का प्रथा चल रहा है, नौकरी मिल गई उसके बाद वो माता पिता को लात मार देता है। ये बहुत देखा जा रहा है। शायद ही आज लड़के में 100 लड़का में दो तीन लड़के होंगे, एक ही लड़का मिलेगा कि माता पिता का आदर करता होगा और सम्मान करता होगा, इज्जत करता होगा। तो आजकल माता पिता का कोई इज्जत नहीं कर रहा है। नहीं तो आप रामायण से सुनते हो, प्रातः काल उठ प्रातः काल उठ रघुनाथा आ ना वहीं मात पिता गुरु माथा। तो देखो, ऐसा जो है त्रेता युग से ऐसा उदाहरण मिल रहा है, तो उसके पहले भी ऐसा था कि माता पिता को सुबह सुबह उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श करना। तो हमारे समाज से तो प्रथा चला ही गया है, अब है ही नहीं। कोई जय सीताराम बोलना भी पसंद नहीं करता, समाज से वो चला ही गया। बस कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है, ये खाली नहीं गया है, ये धरती खाली नहीं है। मैं इसी गांव में देखा हूँ, मैं रहता हूँ यहाँ इस महरौआ गांव में। तो एक साधु हैं, गृहस्थी साधु हैं, घर पर रहते हैं, घरवारी हैं, लेकिन उनके एक लड़के को हमने देखा, सुबह सुबह आया तो आकर के अपने पिता का माता का चरण स्पर्श किया। उसका नाम है दुलारे, वो चक्की चलाता है, महरौआ गांव, और चहलुआ मौजा है, थाना मोतीपुर, जिला बहराइच, ये उत्तर प्रदेश का मैं बात बता रहा हूँ। तो देखो, इस धरती पर किसी बीज का नाश नहीं होता, ऐसे लोग हैं। तो बहुत बहुत हम खुश हुए और धन्यवाद दी माता पिता को और उस बच्चे को भी। तो देखो, ये प्रथा सब खत्म हो रहा है। तो आज माता पिता को बुरा लगता है, कारण कि आज आप खोज रहे हो श्रवण जैसा, राम जैसा, तो अब राम का श्रवण का तो संस्कृति उसको दिए ही नहीं, संस्कार दिए ही नहीं, तो वो आचरण करेगा कैसे, आपका सम्मान करेगा कैसे, आपका इज्जत करेगा कैसे। कारण यही है, आपको फिर बाद में बुरा क्यों लगता है। इसलिए आप लोग अगर सुख शांति चाहते हो तो अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति को छोड़ो, हटाओ। सभ्यता संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, कानून, नियम सब जब भारतीय रहेगा तो भारतीय परंपरा के अनुसार बच्चे चलेंगे। वेशभूषा का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। आपको बता दूं, देखो एक बात बताऊं, किसी को एक उदाहरण हमने पुस्तक में भी लिखा है। जैसे कोई रामलीला हो रहा है, रामलीला में कोई साड़ी पहन करके आए मंच पर और रावण के शब्दों में बोलना चाहे तो क्या बोल सकता है। वो दहाड़ना उसका भूल जाएगा, कैसे हमको दहाड़ना है रावण के शब्दों में, रावण के जैसे दहाड़ना है, वो नहीं दहाड़ सकता। मंदोदरी का भेष लेकर के आकर के रावण के आवाज़ में वो कभी नहीं बोल सकता है, कारण कि उसका भेष के साथ साथ भाव बदल गया। इसी तरह से हमारे भारत में अंग्रेजियत का जो भेष है, अंग्रेजियत के भेष के हिसाब से भाव बदल गया।
वो लोग देवता देवी को नहीं मानते। आप लोग देख रहे हो सामने धर्म ग्रंथों को कहते कि काल्पनिक है, झूठा है, ये तो ढोंग है, पाखंड है, धर्म माने कुछ नहीं। यहाँ के धर्म ग्रंथों को लोग काल्पनिक बता रहे हैं, वही लोग माता पिता का अपमान कर रहे हैं। तो फिर ये हमारे पूर्वजों का गलती है, हमारे बूढ़े लोगों का, बुजुर्गों का गलती है, पूर्वजों का नहीं। आज के जो वर्तमान में बूढ़े बूढ़ी जो है, माता पिता का गलती है। माता पिता जानबूझ करके इसको बढ़ा रहे हैं। इनका सोच गलत है कि हमारा बच्चा जब तक अंग्रेजियत नहीं अपनाएगा तो आगे नहीं होगा। तो आगे हो गया तो क्यों बुरा लग रहा है? अंग्रेजियत आया तो सब कुछ तो आएगा ना। वहाँ का प्रथा नहीं है किसी का मान सम्मान करना, वहाँ ये नहीं है। माता पिता के साथ रहने का तो बच्चा बच्ची का कोई प्रथा नहीं है। जानवर जैसे खड़े खड़ी खाना रहना, जो स्नान घर देख रहे हो वो हो ही गया, शौचालय हो ही गया, रसोई घर खड़े खड़ी जो है भोजन बनाना खाना हो गए जानवर के जैसे। तो जानवर वाला प्रथा नियम तो वहीं का है। तो फिर वो भी आ गया अपमान करने, तो आपको क्यों बुरा लगता है? माता पिता, आपके माता पिता होने का तो बहुत ये दायित्व बनता है कि अपने हमारे जो पूर्वज का भारतीय सभ्यता संस्कृति था उसी हिसाब के आपको शिक्षा देना था। आप लोग शिक्षा देते नहीं, सोचते हो बच्चा हमारा अंग्रेज बने, कोट पैंट पहने, टाई बांधे। लेकिन कोट पैंट टाई का हमने बात बताया, क्यों बांधा जाता है, कैसे है, क्या है, उसके बारे में बताया। लेकिन कोई सोचता नहीं, समझता नहीं, कि वो ले करके लकीर का फ़कीर लोग बने हुए हैं। सोचते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा, अंग्रेजी कानून नियम सभ्यता संस्कृति अच्छा है, तो सामने उसकी बुराई जो आ गई तो क्यों बुरा लगता है? वो अपमान तो करेगा ही करेगा। वहाँ सम्मान का कोई प्रथा है नहीं। माता पिता क्या होते हैं? माता पिता ही आज अलग कर रहे हैं, बच्चा बच्ची को हो रहा है, फिर अब अलगा कर दिए खुद। तो फिर उसे अब सुख का लालसा क्यों रखते हो? आपकी कमी है। तो देखो, अलगा कर दिए तो फिर बाद में सुख का लालच मत रखो। और बच्चा बच्ची अलग हो ही जाते, जब बाहर चले जाते तो अलग अनुभव करने लगते। उनके अंदर तो संस्कार भर गया कि मतलब निकालो ठोकर मारो। तो ये अंग्रेजियत का देन है। इसलिए आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग सुख शांति चाहते हो तो भारतीय भाषा और वेशभूषा, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को आप अपने बच्चे को में संस्कार दो, तभी आपको बच्चा श्रवण जैसा मिलेगा, श्रवण कुमार जैसा होगा, आपका बच्चा राम के जैसा होगा, नहीं तो कभी हो नहीं सकता। ये पक्का ध्यान रखो। इसी के लिए वीडियो है। इसी पर एक वीडियो और मैंने डाला है पहले, कुछ दिन पहले, समय याद नहीं है, तारीख याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हूँ आप सबको अति अंग्रेजी पसंद है तो ये उसका शीर्षक है। आप लोग देख करके पढ़ो, जानो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्या रे?